मैं अगर बोलूँ कि मेटाबॉलिक रेट किसी का अच्छा भी है हाँ. तो भी वो 10 किलो 10 दिन में कम नहीं कर सकता. Okay. नाउ हियर्स अ कैच. अगर आपको 1 किलो फैट बर्न करना है, हाँ. आपको अप्रोक्सीमेटली 5,500 कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी. Okay. Now is it possible to lose so much in one day? The brain is a leader. हाँ. Even you can't control it. But you will have to control it, na? Anyway. It doesn't want you to control. It just wants you to listen. It has its language. क्रेविंग हो रही है मतलब वो ये नहीं बोल रहा है कि तुम शुगर खाओ, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि बॉस तो पूरा दिन मेरा ध्यान नहीं रख रहा है. सो देयर इज अ प्रेशर. नो, आपके किडनी पे कितना प्रेशर आ रहा है. प्रोटीन पाउडर्स ऑब्वियसली किडनी का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब जो होते हैं वो किडनी से फ्लश आउट होता है. हाँ. तो किडनी पे लोड आ रहा है. अभी ब्लाइंडली आप 120 ग्राम प्रोटीन पर डे खा रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली आपके वाटर रिटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एंड दैट लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट. Hi everyone, welcome back to another episode of Level Up with Anona, where we try to take you one step ahead with every conversation of ours. आज की हमारी गेस्ट है डाइटिशियन श्वेता नागर. सो आज हमारे टॉपिक में इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमने फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात की है. वाई? बिकॉज जार्गन्स बहुत अवेलेबल है. कंटेंट अगर आप देखो तो 10 दिन में 10 kg कम करो, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट, सब बहुत अवेलेबल है. बट हम अपनी खुद की बॉडी के साइंस को नहीं समझ पा रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. अगर उस स्किल को, हमारी बॉडी की स्किल को, और जो फूड आसपास हमारे अवेलेबल है उसको जब इनटेक करते हैं तो वो कैसे अफेक्ट करता है, इफ़ वी लर्न दैट, तो आई थिंक आज से हम अपनी डाइट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज वेलकम डाइटिशियन श्वेता नागर. Hello, Shweta. How are you? I'm well. How are you? Good. Thank you. Welcome to the show, first of all. Thank you so much. ये particular segment के लिए I literally waited for long because I wanted it someone perfect when it comes to nutrition and everything. जिससे क्योंकि बहुत डिटेल में मुझे बात करनी थी. So thank you again for joining us. Okay, so first चीज़ जो मैं पहली चीज़ स्टार्ट करना चाहूँगी द कॉन्वर्जेसन, वो इसी से कि आजकल ये एक जो एक टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस लाइफस्टाइल, ये बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक हो गया. मतलब एवरी अदर सो मच कंटेंट इज अवेलेबल और सब बात कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक व्हाई अ न्यूट्रिशनिस्ट इज़ रिक्वायर्ड? व्हाई आई एम आस्किंग इज बिकॉज ऑलरेडी ऑनलाइन इतना कॉन्टेंट अवेलेबल है तो लोग खुद ही सीख जाते हैं, खुद ही कॉन्टेंट देखते हैं और खुद ही न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं. सो आपके अकॉर्डिंग एक न्यूट्रिशनिस्ट का होना क्यों ज़रूरी है? वेरी सिंपल आंसर, एक लाइनर आंसर दूंगी. क्योंकि लोग ना फिटनेस की जो सिंपलिसिटी है, हाँ, बीइंग हेल्दी इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स. हाँ, इट इज़ वेरी सिंपल. हाँ, वो उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर वी नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट हु वुड एक्चुअली गाइड देम कि आपको किस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ में आपकी चीज़ों को चेंज करके, जैसे आप स्लीप पैटर्न ले लो, आप खाने का टाइमिंग्स ले लो. इट इज़ वेरी सिंपल. वी आर जस्ट मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स. एंड न्यूट्रिशनिस्ट की नीड इसलिए है कि वो आपको सिंपली हेल्दी कैसे रहना है वो सिखाए. हाँ, क्योंकि अभी अगर मैं कंटेंट अगर देखती हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टाइप ऑन यूट्यूब कि आई वांट टू लूज वेट या हाउ टू लूज वेट, तो सीधा ऐसे कंटेंट मिलता है, लूज 10 kgs इन 10 days, और मतलब सीधा 10 किलो. बट दैट्स वेयर आई वंडर कि यार जब सबका बॉडी टाइप अलग है, जब सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, मतलब बायो इंडिविजुअलिटी इज़ अ थिंग, तो लोग कैसे एक ही न्यूट्रिशन, एक ही कंटेंट देख के सब वेट लूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऑब्वियस. राइट, जैसे आपने बोला ना 10 किलो 10 दिन में 10 किलो, आपने बोला कि मेटाबॉलिक रेट सबका अलग है. मैं अगर बोलूँ कि मेटाबॉलिक रेट किसी का अच्छा भी है, तो भी वो 10 किलो 10 दिन में कम नहीं कर सकता. ओके. नाउ हियर्स अ कैच. अगर आपको 1 किलो फैट बर्न करना है, आपको अप्रोक्सीमेटली 5,500 कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी. ओके. नाउ इज इट पॉसिबल टू लूज सो मच इन वन डे? I mean, to burn so much in one day, it's next to impossible. Yeah. And so, even if you're losing so much so fast in 10 days, it's not fat. Okay. It is more of muscle, more of water. जो भी आपका bloating वगैरह, bloating तो नहीं बोलते, पर अच्छी चीज़ बॉडी में से बाहर निकल रही है. फैट नहीं जा रहा है. फैट नहीं जाता है. You need to burn the fat. बट हमारा स्टिल वेट लॉस दिखेगा. वेट लॉस दिखेगा, फैट भी होगा, बिकॉज आप क्रैश डाइटिंग पे हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी विल टू सम एक्सटेंट विल गो इनटू कीटोसिस, जहाँ पे फैट को यूज करेगी एज एन एनर्जी. बट इट विल ऑल्सो ब्रेक डाउन मसल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम टू सर्वाइव, टू गिव द एनर्जी टू द बॉडी. एंड इट्स लाइक कंपेयरिंग एन आयरन बॉल विद अ कॉटन बॉल, राइट? सो अगर आप मसल ड्रॉप करते हो, इतना सा भी ड्रॉप किया
1 किलो आपका डाउन जाएगा, बट जब आप फैट इतना सारा कम करोगे तब जाके वो 1 किलो फिगर में दिखेगा। और एक्चुअली में हमें फैट लॉस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई गेट ऑन दैट पॉइंट। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू फर्स्ट, मैं शुरुआत से, बिकॉज ये टॉपिक का मेरा मेन मकसद ही है कि जनरली लोगों का क्या है कि बहुत लाइक यू सेड कीटोसिस एंड इंटरमीडिएट एंड कीटो डाइट्स, ऑल ऑफ दैट, उन सब पे फोकस करते हैं, विच इज़ गुड। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, जिनको जानना है उन्हें जानना चाहिए। बट अगेन, लाइक आई वॉज डिस्कसिंग ऑफ कैमरा ऑल्सो, बॉडी खुद हमारी इतना बड़ा हीरो है। इट्स लाइक अ मिराकुलस सिस्टम कि हम खुद अगर बेसिक समझ जाए, फंडामेंटल समझ जाए, तो आई थिंक बॉडी हमें खुद हेल्प कर देगी हमारा वेट लूज करने के लिए। डेफिनेटली। सो इफ़ आई स्टार्ट अ डे, मैं आपको नॉर्मल पूछती हूँ, अगर मैं एक दिन स्टार्ट करूँ तो बोलते हैं लोग कि सुबह गर्म पानी में नींबू डाल के पीना चाहिए, या बहुत बोलते हैं वो सौंफ और जीरे का पानी पीना चाहिए। सो व्हाट इज़ इट दैट अकॉर्डिंग टू यू जो हम स्टार्ट कर सकते हैं दिन? सो फॉर मी, अगर आप बॉडी को डे स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, हाँ, तो बेस्ट थिंग इज वाटर। ओके, प्लेन वाटर, नॉर्मल वाटर। बहुत बोलते हैं। नींबू, yes you can add because it is a rich source of antioxidant। हाँ, वो लो सॉफ्ट भी दे सकते हो, बट ये सब चीज़ों की ना मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि जैसे अगर आपको ब्लोटिंग हो रहा है या एसिडिटी का इशू है, तब आपको ये ऐसे फैंसी चीज़ें की ज़रूरत है। लोगे तो कोई हार्म नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको वजन कम करना है तो ये सब पीना पड़ेगा। It's not like that. and what about apple cider vinegar? I am totally against it. I don't recommend it because it does have few benefits, but it has, if not taken it in a right way, तो उसका harmful effect भी बहुत आता है। मतलब आपके teeth enamel पे भी effect कर सकता है। हाँ। Get more acidity, and morning में इतना acid अंदर लेना is never advisable. Vitamin C जो आप lemon के form में ले रहे हो, that is still okay. That is a concentrated form of acid, right? So I would never recommend first thing as ACV in the morning. और ये तो सबसे ज़्यादा, मैं why I'm saying because मैं गूगल करती हूँ तो ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा लिखी जाती है। apple cider vinegar करोगे ना, उसके भी फ्लेवर्स आने लग गए, तो that will have less effect, and like जो आपने साइड इफेक्ट्स बताए वो नहीं होते because it's a flavored thing and all of that. So to start off with, like morning में ऐसी कोई चीज़ क्यों लेनी है अंदर जिसको लेके आप खुद डाइसी है कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है? हाँ, मैं पानी, गर्म पानी लो, नॉर्मल, ठंडा नहीं लेना है, बट नॉर्मल और वार्म वाटर इज द बेस्ट थिंग यू नीड। दैट इटसेल्फ विल डिटॉक्सिफाई यू मोस्ट ऑफ, जो भी आपका डिटॉक्सिफिकेशन करना है, हाँ। पानी ही कर लेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज फैट, गुड फैट इन द मॉर्निंग। ओके, राइट, योर ब्रेन इज 60% गुड फैट के एग्जाम्स। गुड फैट इज आमंड, वॉलनट, अच्छा, these kind of nuts, soaked nuts early in the morning post your warm water is the best thing to start your day with. ओके, That way your metabolic rate भी increase होगा, क्योंकि आपने अच्छा फैट दिया है, body is always in that secure mode. तो आप जब एक्सरसाइज भी करते हो ना, तो you burn better fat. ओके, ओके, ओके। एंड सेकेंड थिंग, एक तो मेरे को ये मॉर्निंग का रूटीन के बारे में बात कर रही थी, और दूसरा राइस के बारे में। ये मेरा एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे उठाना था, क्योंकि ये इंडिया में ब्राउन राइस खाओ और वो खाओ, बट वो ब्राउन राइस वाली आई थिंक 10% जनता होगी जो भी खाती होगी, 90% हम स्टिल वाइट राइस खाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो एक जनता है जो बोलती है कि वाइट राइस खाना उससे इट्स वेरी लाइट, इट गेट्स डाइजेस्टेड इजीली, तो तुम आराम से खा सकते हो, और दूसरे बोलते हैं उससे पुट ऑन होता है वेट। सो व्हाट इज वाइट राइस अकॉर्डिंग टू यू? So see, I will not label it as good or bad. हाँ, राइस, व्हीट, ये हमारा ना स्टेपल रहा है, बरसों से स्टेपल रहा है। मूविंग ऑफ इट कम्प्लीटली बिकॉज यू फील दैट इट इज़ हाई ऑन कैलोरी इज अनसस्टेनेबल। आप ज़्यादा दिन, आप 1 महीना 2 महीना ऑफ राइस जाओगे, बट देयर विल बी अ पॉइंट वेर यू विल एक्चुअली वांट टू हैव राइस। नाउ टॉकिंग अबाउट ब्राउन राइस एंड वाइट राइस, देर इज़ अ कैच, हु शुड ईट ब्राउन राइस एंड हु शुड नॉट ईट ब्राउन राइस, राइट। सो जिसको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या जिसको गट इशूज़ हैं, जिनका गट थोड़ा सा वीक है, दे शुड अवॉइड ब्राउन राइस बिकॉज उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, राइट। सो दे विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस एंड डाइजेस्ट द वे नॉर्मल वाइट राइस वो डाइजेस्ट कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि वाइट राइस का फाइबर कंटेंट इज़ लिटिल लेस, इट इज़ लिटिल हाई ऑन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो उससे अगर आपको बचना है, आप हमेशा बॉईल करके लो राइस को, पानी निकाल के जो बनाते हैं, नहीं सब वो सामान बोलते हैं, यस यस यस, वो निकाल करके आप राइस बनाओ, दैट इज लो ऑन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एंड द कैच इज द पोर्शन कंट्रोल। आप ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि राइस में फाइबर कम है, प्रोटीन कम है, आई मीन, सो दैट विल नॉट गिव यू दैट सटाइटी, तो आप यू एंड अप ईटिंग मोर। सो द सेकेंड ऑप्शन इज आप राइस को हमेशा किसी प्रोटीन के साथ क्लब करो। अच्छा, सो दैट्स वाई आवर इंडियन कल्चर में आप देखोगे तो राइस दाल खाते हैं या राजमा राइस खाते हैं। सो एनीथिंग, एनी कॉम्बिनेशंस जो हमारे फोर फादर्स यूज़ करते आ रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स यूज़ करते आ रहे हैं, दैट एक्चुअली हैज़
some साइंस बिहाइंड इट. तो हमें अगर वो ये चीज़ हम फॉलो कर लेना, दैट इज़ वाई द न्यूट्रिशनिस्ट इज नीडेड. जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन बोला ना कि बहुत बेसिक्स जो हेल्दी लिविंग का जो फंडा है ना, वही लोग भूल रहे हैं. राइट. सो वो एक दैट इज क्वेश्चन ना, मतलब अब जैसे आपने बोला दिस मेक सेंस कि तुम राइस का पोर्शन, अगर राइस ले रहे हो, इट हैज फाइबर, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट combine it with protein, which is what we have been doing, so we are not going wrong there. That और वो जाता है कि तुम सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन आती कि सिर्फ राइस मत खाओ, so that doesn't make sense. वो ही है चीज जो आजकल इतने इन्फॉर्मेशन की वजह से apparently लोग भूल जा रहे हैं. ओके, सो आपने अभी जैसे बात करी थी बीच में फैट और मसल्स, फैट लॉस, मसल लॉस की, तो एज पर माई इन्फॉर्मेशन व्हाट आई नो इज, कोई भी अगर हम बॉडी वेट जब भी हम लेते हैं तो बॉडी वेट 3 चीज़ों का होता है. एक होता है मसल, दूसरा होता है फैट, और तीसरा वाटर रिटेंशन दैट वी हैव, राइट. अब वाटर, आई डोंट थिंक वाटर को तो हम पता नहीं कैसे कम तो नहीं कर सकते. सो व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन लूजिंग वेट, तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए, मसल लॉस या वेट लॉस, एंड हाउ एंड व्हाई? सो इट इज़ सो व्हेन आपको वज़न कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फैट. फैट इज़ द कल्प्रिट. फैट इज ऑलवेज द कल्प्रिट. बाय द वे, यहाँ पे एक थोड़ा सा जोक बोलना चाहूँगी. मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं हमारे अंदर हवा भरी हुई है, साथ में हवा भी उठ गए, which is not possible. वो absolutely वो गैस को फील करके हवा बोलते फील हो. करते हैं, bloated फील करते हैं, हाँ. and that is why they feel that हवा भी एक kind of composition है बॉडी का. But yes, when someone is looking for weight loss, वो ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि उसका फैट ज़्यादा है, बोन्स का वेट ज़्यादा है, मेरा मसल वेट ज़्यादा है. मसल वेट ज़्यादा होगा तो आपको फ्लैप्स फील ही नहीं होंगे, पहली बात तो. अगर मसल वेट की वजह से आपका वेट ज़्यादा है तो यू विल हैव अ फर्म टोन्ड बॉडी. बट अगर वो फैट की वजह से ज़्यादा है, दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग इमेज कॉन्शियस, एंड आप सोच रहे हो कि मुझे वज़न कम करना है, बिकॉज फैट हमेशा वो ऐसे डालडा घी के जैसा होता है, right? Yeah. So it will move and lose, and you won't like your body that way. हाँ. So whenever it is weight loss, it is always fat loss. तो कैसे करना चाहिए हमें? फैट लॉस के लिए ना एक सिंपल तरीका है. यू हैव टू डिवाइड योर डे इनटू 2. 12 hours eating, 12 hours rest. ओके. आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंटेंस एक्सरसाइज करके या इंटेंस डाइट क्रैश करके, या इवन आप हेल्दी डाइट भी कर रहे हो और एक्सरसाइज भी कर रहे हो, बट इफ़ यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ द अदर 12 hours विच इज़ द रेस्ट, आपका वजन कम नहीं होगा. हाँ. स्लीप, दैट यू स्लीप, circadian rhythm is where Circadian, so is where we need to focus more. आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे? Yeah, so circadian rhythm in a simple language अगर मैं बोलूँ तो any human being in the planet is primed to work as per the sun. As per the sun. अब पहले के ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं थी, लोग कैसे काम करते थे? They used to get up at 4:35 with the sunrise. 7 बजे घर आके सो जाते थे. तब कभी कोई भी लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं थे, राइट? अब क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर गेटिंग स्मार्टर, वी वॉन्ट टू अर्न मोर, वी हैव लॉट मनी, फैंटेसीज एंड इच्छाएं, एंड एवरीथिंग इज देयर. तो हम ये ना बायोलॉजिकल क्लॉक को तोड़ रहे हैं. वी गेट अप एट 9:30, 10 in the morning and we sleep by around 1 or 2 in the night. So आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो सिंक्ड होते हैं सन की रेस के हिसाब से. Okay, so when the sun is rising, your cortisol level is also rising, and when the sun is at 12 o'clock at the peak, the cortisol will also be at the peak. Cortisol is an hormone basically. It's a hormone, yeah. That works for? That is basically going to give you that energy. Basically it is a stress hormone, but अब जब मॉर्निंग में वो सही टाइम पे रिलीज होता है तो वो आपको मॉर्निंग में एनर्जी किक स्टार्ट के लिए काम करता है. अच्छा, तो इसीलिए आई रेड दिस एक्चुअली. सो देयर इज अ बुक कॉल्ड फास्ट लाइक अ गर्ल बाय डॉक्टर मिंडी पेल्स, जिसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि जब तुम उठते हो तो उठने के एग्जैक्टली 2 घंटे बाद अगर तुम वर्कआउट करते हो, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू लूज वेट, बिकॉज अपेरेंटली ये जो कॉर्टिसोल की आप बात कर रहे हो वो टाइम पे आई थिंक इट्स एट इट्स हाईएस्ट, तो पीकेस्ट होता है. एंड व्हेन इट इज एट द पीकेस्ट, नो, यू परफॉर्म वेल बेसिकली. आप जब स्ट्रेस में होते हो, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स राइज अप होते हैं टू हैंडल दैट स्ट्रेस. अगर वो राइज अप नहीं होगा ना तो आप कोलैप्स हो सकते हो, मतलब व्हाट लाइक यू. तो इज देयर अ थिंग जिससे हम उसको राइज कर सकते हैं, या ये पूरा सन? तो वो सन साइकिल ही है. अगर आप टाइम से सो गए, this was new for me. Yes, so अगर आप cycle, so that's what, when the sun is rising up, few of the hormones are also in place. जैसे जैसे sun set होता है, it's the melatonin. हाँ, it's a sleep hormone, right? अगर वो नहीं रिलीज हुआ तो आपका cortisol level जो रात को डिप होना चाहिए वो नहीं होता है. That leads to cravings.
राइट. अब बॉडी को ये तो पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़. सो द हार्मनी बिटवीन द हार्मोन स्पॉइल्स व्हेन यू गो ऑफ योर सर्केडियन रिदम. एंड 40% of your excess weight is because of sleeping late or improper circadian rhythm. 40% of your excess weight. ये चीज़ तो कोई हाईलाइट ही नहीं करता है कभी भी. ओके. तो ये जो आपने बोला कि सनराइज सर्केडियन रिदम इज बेसिकली सन के अराउंड पूरा, कि सन के अकॉर्डिंग तुम्हें अपना टाइम सेट करना चाहिए बिकॉज हॉर्मोन्स आर अलाइन टू सन, राइट. तो एक चीज़ जो अब इससे मुझे याद आ रही है, मैंने जो पढ़ी है, इज़ लाइक कि हमें हमेशा बोलते हैं कि डिनर जो है वो सनराइज से पहले कर लेना चाहिए, सनसेट से पहले कर लेना चाहिए. और ये भी है, आयुर्वेद बोलता है कि 4 बजे इज़ द गुड टाइम वेयर यू शुड डू योर डिनर, एंड अदरवाइज पर दूसरी जगह बोला जाता है 6 बजे और मैक्स 8 बजे इज़ द राइट टाइम. So what is the right time according to you when it So comes to ideally even I am a preacher of eating with sunset. I mean, अच्छा, you do sunset के बाद I try and avoid eating after sunset. एक तो मेरा सोने का टाइम 10 बजे का है, and even I feel my clients also should sleep by 9:30, 10. you tell that to them? Yes, absolutely. That's my first बोलते हैं ना कि फर्स्ट हैबिट चेंज जो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपको मेरे साथ वेट लॉस करना है तो आपको 10 बजे सोना पड़ेगा. उसके बिना मेरा डाइट भी वर्क नहीं करेगा, एक्सरसाइज भी वर्क नहीं करेगा. Wow, that's interesting. Right? So, eating before 2 to 3 hours before you go to bed is always a healthy practice because that is how your melatonin will also release. आपके जो hormones को सोना है वो सो जाएंगे, जिसको जगना है वो जग जाएंगे. अच्छा, right? मेलेटोनिन आप बोल रहे हो जब हम सोते हैं तब melatonin gets active with the sunset, darkness hormone. मतलब वो जैसे ही अंधेरा आया आपके आंखों के आगे, it will sense that okay, it's night and now I'm supposed to release the hormone so that a person can sleep well. Oh my god, okay. So the other point that I tell my clients when they are with me for weight loss is they should switch off the bright lights by 9:30. No screen time after 9 o'clock. Ideally 8:30 होना चाहिए, but अभी I can understand लोग घर ही 8:30 को आते हैं, 9 बजे आते हैं. But then there is no screen time that I will because the blue light that falls that confuses the brain. उसको समझ ही नहीं आता है कि रात हो गई है कि दिन चल रहा है, और इसलिए नींद उड़ जाती है. मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज इनफ करता ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई एंड अगेन ब्रेन एक्टिव हो जाता है ना. आप क्या देख रहे हो, क्या कुछ शायद मूड स्विंग हो गया कुछ देख के. देयर आर मेनी रीजंस व्हाट वुड हैपन. तो एवरीथिंग इज गोइंग टू इम्पैक्ट. वो तो आपने जैसे बोला कि हमारे हॉर्मोन्स इस साइकिल से रिलेटेड होते हैं, तो हार्मोन के जो इशू होते हैं जैसे PCOS, PCOD, ये सब भी एक बाय प्रोडक्ट है, सब कुछ लिंक्ड है. नाउ to answer this question, it's very simple. आपका हार्मोन इंसुलिन हार्मोन जो होता है which is majorly going to control your weight and fat and everything. Insulin, right? So वो आपके शुगर को प्रॉपर absorb करता है. So it is primed to rest after sunset. अच्छा, मतलब वो नहीं, उसको नहीं काम करना है. मतलब जैसे फैक्ट्री है, मैं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्लाइंट्स को बोलती हूँ, एक फैक्ट्री है, एक कोई चीज़ है फैक्ट्री में, आप किसी को ओवर टाइम कराओगे, रोज़ ही ओवर टाइम कराओगे तो एक दिन तो कोलैप्स होगा. राइट. सो हार्मोनल इश्यूज क्यों आते हैं? क्योंकि आप PCOD इज़ बेसिकली ड्यू टू ओबेसिटी. तो आप ओबीज क्यों हो रहे हो? एट फर्स्ट पॉइंट ओबीज इसलिए हो रहे हो बिकॉज आप ये सर्केडियन रिदम को फॉलो नहीं कर रहे हो. तो जब आपका मेलेटोनिन हार्मोन रात के टाइम पे लो होता है, देर आर सम सिंक between the harmony between the hormones that gets disturbed. जैसे associated है इंसुलिन, कॉर्टिसोल, लेप्टिन एंड गर्लिन. ये सारे ना खाने को रिलेटेड हॉर्मोन्स है, खाने के रिलेटेड, विच आर एक्चुअली नॉट सपोज टू वर्क एट नाइट. बट बिकॉज लाइट है, वी आर वॉचिंग, वी आर डूइंग समथिंग, तो स्टिल समझ नहीं आता, इसलिए फिर वो नाइट क्रेविंग्स भी होती है. कॉर्टिसोल लेवल डाउन नहीं जाता है तो उसके इफेक्ट के लिए बॉडी क्या करेगी? इंसुलिन को रिलीज करेगी. कॉर्टिसोल की वजह से आपको हंगर पैंग्स आती है. वो हंगर पैंग्स भी ब्रेन रिलीज करता है थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा हंगर पैंग दूंगा, कुछ खाएगा, इंसुलिन बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल कम हो जाएगा. अच्छा, राइट. अब इंसुलिन बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल कम हो रहा है, बट देन सामने लेप्टिन हार्मोन, दीज आर द हार्मोन्स. एक होता है जो आपकी हंगर को सेटिस्फाई करता है, दूसरा होता है जो हंगर को बढ़ा रहा है. तो जो सेटिस्फाइंग हार्मोन होता है वो कम हो जाता है और बढ़ाने वाला हार्मोन भी बढ़ जाता है. तो दिस इज ऑल कनेक्टेड विद मेलेटोनिन. ओके. So this is very much मतलब I've seen so many videos. This is completely a new perspective for me, honestly. And actually this is making more sense how everything is correlated when it comes to lifestyle. आपको जब जगोगे ना, हाँ, तो 12-1 बजे ही आपको क्रेविंग होगी.
बिकॉज योर बॉडी विल रियलाइज आफ्टर द सनसेट नो, जब उसको थोड़ा टाइम हो जाए, 12 घंटे तो मैं काम कर रहा हूँ, 12 के 14 घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए, मेरे को तो रेस्ट नहीं मिल रहा है. हाँ. तो वो 14 दैट्स वाई मिडनाइट क्रेविंग्स जो होती है ना, इट्स बिकॉज योर बॉडी अगेन रिलीजेस द कॉर्टिजोल हार्मोन, राइज अप होता है 2 to 4 के बीच में. बट ये आई गॉट योर पॉइंट, बट आपका आई एम श्योर ये सबसे पहले बोलते होंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, रात को 9:30 बजे स्क्रीन हटा देना और 10 बजे सो जाना, कंसिडरिंग आज का लाइफ स्टाइल. 11 is the cutoff that I ask my client. और लोग फॉलो कर पा रहे हैं वो. See, it's all about prioritizing. हाँ, एग्जैक्टली. राइट. सो लोग आप जैसे मेरे पास वही लोग आएंगे जो समझते हैं कि बॉडी को किस तरह से ट्रीट करना है. राइट. मेरे पास वही, और मैं भी मेरा टाइम उन्हीं में इन्वेस्ट करूँगी जो एक्चुअली समझते हैं कि बेसिक जो हेल्दी बीइंग का जो बेसिक्स है, it's not just diet and exercise. It's your behavior, it's your circadian rhythm, biological clock. ये 2 तो पिलर है, biological clock and behavior change. ये 2 तो पिलर है. अब behavior change नहीं करोगे तो don't expect what your body is right now to change. हाँ. Right? You are what you eat. It's that बेसिकली जो हमारे एक्चुअली पूर्वज जो रहता था, विल हैव टू गेट बैक देयर, बिकॉज जो आपने बोला कि बॉडी को आदत ही उस चीज़ की है. तुम जैसे to be like. हाँ, इट इज सब बनी ही वैसे है, हम उसको चेंज कर रहे हैं. हाँ. और ये इट्स नॉट रिलेटेड टू कि इट्स जस्ट जनरेशन वाला, इट्स लाइक जनरेशंस एंड जनरेशंस. लाइक जो फर्स्ट ह्यूमन आया था और हाँ. तब से लेके अब उनका टाइम हम, हाँ मैं बात करूँ तो हम सी जब कैलेंडर्स नहीं थे, अब अगर टॉकिंग अबाउट सन, तो आई ऑल्सो टॉक अबाउट मून. एवरीथिंग हैज़ अ कनेक्शन विद अर्थ एंड एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ हैज़ द कनेक्शन विद इट. राइट. सो अभी पीरियड्स का अगर हम बोलते हैं, विमेंस में जो पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, दैट्स लिंक्ड विद मून. मून का सो मून का जो 15 डेज का जो साइकिल होता है, दैट इज हाउ योर वुमेन फॉलिकुलर एंड ल्यूटिल फेज वर्क्स. हाँ. तो जब राइजिंग मून होता है तब आपका फॉलिकुलर फेज होता है. सो दैट इज हाउ आवर बॉडी, क्यों मूड स्विंग्स होते हैं. सो मूड स्विंग्स वैसा आपने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा होगा कि एक वो बहुत चल रहा है कि फीमेल के हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं. हाँ, हाँ. और मेन के हार्मोन एकदम स्टेबल होते हैं उनको. सो मेन आर लाइक सन, सुबह राइज शाम को डाउन. सुबह तो एवरीडे उनका सेम ही रहता है, बट विमेन आर लाइक मून. उनके हार्मोन्स सारे मून्स के साथ चेंजेस होते हैं, मून साइकिल के हिसाब से चेंज होते हैं. सो इफ़ यू डिस्टर्ब दैट हार्मनी विद द नेचर, it is going to impact your body. Okay. Being a nutritionist, I'm talking more about the rhythm and everything. But I think this should be a part of nutrition and diet. Very important part when I counsel my client for weight. यही fundamentals है यार, मतलब यही जो आप बोल रहे हो, this is the fundamental that we need to know. Yes. This is making a lot of sense to me honestly. और आपने जैसे बोला कि everything happens because of hormones and everything. So there are always scientists, you know, who are always studying about addictions and neuro excitement and everything, right? So general 3 things जो होती हैं, which is salt, fat and sugar. ये 3 चीज़ें जो माशाल्लाह कर देती है लाइफ को, क्रेविंग्स बढ़ाती है. क्रेविंग्स जो यही रीज़न है आई थिंक जिसकी वजह से हम फैट पे जाते हैं, राइट? तो हम इन इस एडिक्शन को और इस क्रेविंग्स को कैसे कम कर सकते हैं? डू यू हैव सो इसको अगेन क्रेविंग को कम करना है तो अगेन द आइडिया इज टू फॉलो द सर्केडियन रिदम. आंसर टू एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू कम देयर बिकॉज फर्स्ट थिंग, व्हाई आर यू क्रेविंग? राइट. सो अगर हर चीज़ का ना एक रीज़न होता है कि आप सॉल्ट क्रेव कर रहे हो, आप शुगर क्रेव कर रहे हो, हाई फैट कर रहे हो. शुगर एंड फैट का रीज़न जो है क्रेव करने का, योर बॉडी इज़ ऑलरेडी एनर्जी डिप्राइव्ड. मे बी यू आर ऑन अ क्रैश डाइट या आपने 5-6 घंटे से कुछ खाया नहीं है. देखता मैक्सिमम क्रेविंग ना सब लोग को, व्हेन आई टेक द डाइट रिकॉल फॉर ऑल माई क्लाइंट्स, मोस्ट ऑफ देम फॉल फॉर क्रेविंग्स बिटवीन 4 to 7 इन द इवनिंग. अब 4 बजे तक आपने जो कैलोरी क्रैश किया है, मे बी बिकॉज ऑफ वर्क और फास्टिंग और वट एवर द रीज़न, 4 बजे तक तो बॉडी रिजर्व मोड पे काम कर लेती है. उसके बाद वो हथियार डालती है कि बॉस अब तो मेरे को खाना चाहिए. आई नीड सम. तो एवरीवन हैज़ देयर डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट. मेरा शायद 1200 होगा, आपका शायद 1500 होगा पर डे की नीड जो होती है. उसका एटलीस्ट 50% से ज़्यादा, 50% तो एटलीस्ट 50 to 60% आपका 4 o'clock तक मिल जाना चाहिए उसमें. अच्छा. और आपने शायद एक ही मील खाया है, 200-300 कैलोरी ही गई है. एंड फॉर बॉडी मीटिंग द कैलोरी नीड इज़ लाइक मीटिंग ऑफ द सेल्स फिगर फॉर अ मार्केटिंग पर्सन.
तो ये टाइम पे फिर हमें जनरली जो अपने क्रेविंग पॉइंट बोलते हैं, ये आई थिंक 2 होते हैं, एक वो 11 बजे वाला जब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का होता है, और एक ये 4 बजे वाला लंच और वो। तो इस टाइम पे फिर हमको अगर खाना है तो क्या खाना है? You can snack on fruit, you can snack on nuts, you can snack on peanuts, you can snack on makhanas, right? So these are, and snack portion कैसा होता है, फिर लोग ना ऐसे snack भी बोलते हैं तो ऐसे बड़ा सा बाउल लेके बैठ जाएंगे डरा खोल के, so it's just your fistful. ओके। Simple measure is your fistful. आपको और सैलेड्स वगैरह तो नहीं आता होगा फिर उसमें? No, salads I normally don't give as a snack. Fruits is a good option to have it as a snack. Salad I usually don't give because it won't have all the nutrients. Secondly, आपका जो नीड है थोड़ा सा कार्ब नीड भी होता है, तो जो मैंने मेरे क्लाइंट्स को के लिए जो डाइट प्लान डिज़ाइन किया है दैट इज़ एज पर दी बायोलॉजिकल क्लॉक अगेन. तो दैट इज़ माई बेस कि 11 बजे बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए तो तब उस टाइम पे वही स्नैक आना चाहिए. 4 बजे उसको किस न्यूट्रिएंट की, किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की नीड है, मैं 4 o'clock वही. तो ये पर आपको वैसे पता चलता है? This is after my 15 years of research. Experience. Right, experience and research that see I always linked मेरे जो क्लाइंट कंप्लेन करते हैं या क्लाइंट कुछ भी मुझे पूछते हैं कि मैम ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको मैं ट्रीटमेंट देती थी. तो आई कुड सेंस कि ओके ये किया तो इसके साथ लिंक हुआ, तो आउट ऑफ माई यू नो ऑन जो केसेस में देखती गई उसके साथ लिंक किया. तो दैट इज़ हाउ आई हैव कम टू डिज़ाइन दिस बायोलॉजिकली करेक्ट डाइट प्लान. तो मैं अपना, तुम व्हाट यू आर फीलिंग, यू हैव टू नोटिस योर बिहेवियर आल्सो. तुम्हारी बॉडी कैसा तुम्हें फील करा रही है, तुमको वो नोट करना पड़ेगा, और आप करें एट सर्टेन पॉइंट्स आल्सो, एट सर्टेन टाइम्स आई वुड से. यस एंड क्रेविंग्स ना यूजुअली डिहाइड्रेशन की वजह से भी होती है. ओके. Right, if you've had less water, the feeling of thirst and hunger is released from the same part of the brain. मतलब वो जो जहाँ से रिलीज होती है ना वो बहुत बाजू बाजू में ही होते हैं. हाँ. तो अगर वो फीलिंग हंगर थर्स्ट की भी रिलीज करती है ना, यू गेट कन्फ्यूज्ड एंड यू एंड अप ईटिंग. आपको लगता है कि भूख लगी, बट आपको जब भी ऐसे क्रेविंग से फाइट करना है ना, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज यू शुड ट्राई हैविंग सम वाटर. 200-300 ml पानी पियो. आपका क्रेविंग अगर मतलब पानी थर्स्ट है तो वो क्रेविंग चला ही जाएगा. हाँ. राइट. सो तो पर कितना पानी पीना चाहिए एक इंसान को ज़्यादा? और स्पेसिफिकली आई हैव हर्ड किडनी पेशेंट्स जो होता है उन्हें तो जितनी प्यास लगे उतना पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए. सो इट डिफर्स. किडनी पेशेंट्स में भी अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं. किसी को पानी कम करना होता है, किसी को प्रोटीन कम करना होता है, किसी को बढ़ाया होता है. तो आई कैन नॉट जस्ट गिव यू दैट वन स्टेटमेंट ओके कि किडनी प्रॉब्लम है तो पानी कम कर दो. इट्स नॉट द राइट स्टेटमेंट टू गिव. बट येस, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग शुड हैव एटलीस्ट 3 to 3.5 liters ऑफ वाटर. लोग तो 8 लीटर बोलते हैं ना एक दिन में. नहीं, इतना जरूरत नहीं. No, because that way you might also lead to water toxicity. Because अब 8 लीटर करना है मतलब मुझे एक बार में 2 लीटर तो पीना ही पड़ेगा कभी ना कभी. तो your body can't handle so much of water. उसकी भी capacity, your kidney has the capacity to handle even the water that you send inside. Got it. So आप बोल रहे हो कि जब हमें ऐसे अनवांटेड क्रेविंग्स जब तुम नहीं चाहते खाना पर तुम्हें हो रही है तो ड्रिंक वाटर. आई थिंक दैट विल बी that is a subtle way and only will suffice if the other factors are not dominating. Right, so other factors like if you've already had less calories. हाँ, समझ. ठीक है, अब आपको पता है कि यार मैं डाइट पे हूँ, नहीं मुझे तो क्रेविंग हो रही, भूख तो लग रही है, एप्पल भी रखा है, पिज़्ज़ा भी रखा है सामने. एप्पल आप खा लेते हो बट ब्रेन ना वो पिज़्ज़ा का क्लाउड नहीं छोड़ेगा जब तक आप पिज़्ज़ा नहीं खाओगे. हाँ. Right, so the brain is tricking with you. Boss, you didn't give what I wanted when I wanted, so now I'm not going to listen to you. Even if you want to stop yourself from eating pizza, I don't want it is high on calorie and I want to meet my calorie target for the day. तो पर तब खाना चाहिए या नहीं खाना? ही खाना चाहिए क्योंकि कैलोरी कैन नॉट बी एबल टू कंट्रोल. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो इफ यू वांट, सो ना मैं क्लाइंट को वैसे ट्रीट करती हूँ कि आपको फेज में ही नहीं आने देना चाहिए बॉडी को. तो इसलिए जितना ज़रूरी है वो टाइम पे खा लो तो फिर उतनी क्रेविंग आए. ये एक्चुअली इवन सो आई वाज स्पीकिंग माय सिस्टर आल्सो. तो वो जैसे बहुत लोग, बहुत क्या 80% लोगों का 9 to 9 जॉब होता है, 5 तो मैं बोल ही नहीं सकती सबके. तो क्या होता है, दे आर सो टायर्ड मेंटली फिजिकली बोथ. तो रात को एक चीज़, आई डोंट नो, आई रेड इट और आई सॉ इट, बट वो यही था कि बॉडी डिमांड्स एट दैट टाइम टू बी हैप्पी. मतलब बट वो हैप्पीनेस का जो होता है वो क्रेव कर लेते हैं लोग एज स्वीट, यू नो, और एज डेजर्ट. कि बट द बॉडी वॉज नॉट आस्किंग यू फॉर डेजर्ट और स्वीट. बॉडी वॉज आस्किंग यू टू बी हैप्पी बिकॉज यू हैव बीन. सो हैप्पीनेस ना, जब आप फूड को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करते हो, पूरा दिन बिजी है, आपने खाया नहीं, तो ऑलरेडी ब्रेन इज स्ट्रेस्ड. राइट, बॉडी इज स्ट्रेस, ब्रेन इज स्ट्रेस. नाउ दिस हाई फैट फूड, जो आपने न्यूरोट्रांसमीटर का भी पूछा मुझे कि एडिक्शन को कैसे, तो अभी एडिक्शन को
एडिक्शन होता क्यों है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये सॉल्ट रिच, शुगर रिच, हाई फैट रिच, they gives pleasure to your brain. It's like, you know, having a breakup and then your boyfriend comes and now fights you and you feel good after it, and then that cycle repeats, right? So you feel that good thing when your actually boyfriend is good with you, right? So I'm giving that example. So pleasure आपका जो होता है ना, pleasure, same kind of a pleasure, that is dopamine, is released when you eat salt and sugary and high fat food, and especially when you eat on empty stomach or you know with after a longer meal gap. ब्रेन को तो बड़ा ही मजा आता है. और ये craves more, ये होता है कि आज अगर मैंने शुगर सपोज सेम टाइम पे खाया ना, तो कल सपोज लंच के बाद मैंने आज कुछ मीठा खा लिया, तो नेक्स्ट डे लंच के बाद मुझे मीठी की खुद क्रेविंग हो जाएगी, एंड दैट बिकम्स अ साइकिल देन, यार लंच के बाद थोड़ा मीठा खाना चाहिए. ब्रेन को अच्छा लग रहा है ना, तो वो ब्रेन तो मांगेगा. ब्रेन इज अ लीडर, हाँ, इवन यू कैन कंट्रोल इट. but you will have to control it ना anyway. It doesn't want you to control, it just wants you to listen. It has its language. क्रेविंग हो रही है मतलब वो ये नहीं बोल रहा है कि तुम शुगर खाओ, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि बॉस तो पूरा दिन मेरा ध्यान नहीं रख रहा है. Makes good point, huh? Very good So point. क्रेविंग के ये नहीं बोल रहा है कि मुझे चीनी खानी, मुझे सही टाइम पे खाना दे. It's what it is trying तो to tell. यू आर सेइंग जब क्रेविंग होती है तो दैट मीन्स यू नीड समथिंग, बट उसका ये मतलब नहीं है तुम उल्टा सीधा खाओ. यू हैव टू फोकस ऑन. और दूसरा पॉइंट आपने ये बोला कि जब क्रेविंग होती है, इसका मतलब जो पुरानी आपको कैलोरीज अपना सफिशिएंट कर देना चाहिए था, आपने वो करा नहीं है, तो अब आपसे उल्टी तरीके से मांग रहा है. बट यू हैव टू कंट्रोल. इधर पहले टाइम पे ढंग से खा लो. अनअवॉइडेबल सिचुएशन में कभी आपसे मील मिस हो गए, हाँ, इट्स ऑब्वियस क्रेविंग होगी ही होगी. वो आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है, राइट? सो इफ आई हैव अ लॉन्ग डे एंड आई मिस्ड माय स्नैकिंग, मुझे रात को क्रेविंग होती है. बट दैट इज द पॉइंट व्हेन आई आस्क माई सेल्फ 3 क्वेश्चंस. ओके. सो मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि अगर आपको क्रेविंग हो रही है ना, आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चन. आर यू वेल हाइड्रेटेड? अगर नहीं है, पानी पियो. यू नीड टू एनालाइज व्हेन यू गेट द क्रेविंग्स. सो अगर आप हाइड्रेटेड हैं, नहीं है हाइड्रेटेड, तो पानी पियो, योर क्रेविंग्स विल गो ऑफ. सेकेंड, आर यू स्ट्रेस्ड? तो स्ट्रेस हार्मोन की वजह से कॉर्टिसोल रेज होगा. कॉर्टिसोल रेज होगा तो आपका अगेन एज मैंने पहले जो बताया, इंसुलिन राइज होता है. वो कॉर्टिसोल और इंसुलिन की दोस्ती है कि भाई तेरे पे लोड नहीं बढ़े तो तू मेरे को बढ़ा दे, राइट? सो इट्स अ हार्मनी बिटवीन देम, हाउ टू मैनेज इट इनसाइड द बॉडी. सो तो आपकी शुगर क्रेविंग उससे अगेन बढ़ेगी. तो अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आपको क्रेविंग आएगी. थर्ड, आपने क्या कोई मील स्किप किया है? इफ़ यू स्किप, दैट मीन्स योर बॉडी इज आस्किंग फॉर कैलोरीज. उस टाइम पे ना, जब आपका डिप्राइवेशन या स्ट्रेस इंड्यूस्ड क्रेविंग है ना, इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑल द टाइम. स्ट्रेस इंड्यूस यू कैन स्टिल मैनेज विथ इनफ वाटर. कि आपको जब भी स्ट्रेस होता है, हम बोलते रहे तो स्ट्रेस मतलब पानी पी, राइट? सो दैट विल हेल्प योर हॉर्मोन्स टू गेट बैलेंस्ड इनसाइड, राइट? बट देन इफ इट इज़ मील गैप वाला क्रेविंग है, तो आइडिया इज़ टू ईट माइंडफुली. ठीक है, मुझे क्रेविंग हो रही है, मैं शुगर का एक चॉकलेट ले रही हूँ, बट आई विल नॉट हैव, ऑल्दो योर ब्रेन विल ट्रिगर कि मुझे और खाना है, बट उसके ऊपर पानी पी लो, यू विल बी फाइन. ओके. सो यू नीड टू टॉक विथ योर ओन सेल्फ. हाँ, मतलब मुझे क्लाइंट कई बार बोलते हैं, मैडम ऐसे तो खुद से बात कैसे करेंगे? यू हैव टू डू इट. योर ब्रेन इज ट्राइंग टू टॉक टू यू. व्हाई डोंट यू टॉक टू योर ब्रेन? तो आपने जो जैसे ऐसे मील का बोला, हाउ मेनी मील्स शुड अ पर्सन हैव? व्हाई आई एम आस्किंग इज, जो फास्टिंग का ट्रेंड चला है उस पर तो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, बट जनरली इट सेज कि even 2 meals a day, or in fact even 1 meal a day is sufficient. Body has enough otherwise. So I am totally against that funda. okay, I always tell my clients to have at least 5 to 7 meals a day. 5 to okay, which includes 3 major meals and 3 small snacking. snack. कितना गैप होना चाहिए? 2.5 hours, 2.5 to 3 hours. और उतना ही खाओ कि 2-2.5 घंटे बाद. सात्विक उसके अकॉर्डिंग ऐसा बोलते हैं ना कि यू हैव टू गिव रेस्ट टू योर बॉडी व्हेन अगर हम 2 घंटे बाद सपोज खा लेते हैं तो फिर हमारी 3 घंटा इनफ है. 3 घंटा इनफ है. बिकॉज अगर आप 2 घंटे से 3 घंटे से ज़्यादा ब्रेक लोगे, अगेन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिप्स. यही सारा हार्मोन खेल जो मैं बता रही हूँ, क्रेविंग्स एंड ऑल दैट्स विल स्टार्ट कमिंग. हाँ, ये ग्लूकोज का जो आपने बोला, सो इट इज़ जनरली कि जब हम खाते हैं तो हमारा इंसुलिन सबसे अप जाता है. मतलब वो फूड को ग्लूकोज जो बना है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए इंसुलिन को काम. तो उसका कोई इलाज भी है? यू मूव, प्रॉब्ली यू डू मूवमेंट और समथिंग सो दैट वी कैन जस्ट कंट्रोल द इंसुलिन लेवल. या सो जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको मैं हर मील के बाद 15 मिनट वॉक करने को बोलती हूँ, right? So they should walk, because when you walk there are few hormones like adiponectin is released which will actually control your blood sugar levels. तो इंसुलिन को मतलब it supports, right? So our adiponectin level is another hormone. तो अभी तो पूरी बॉडी हार्मोन से बनी हुई है. I can just name it and it's like. अच्छा, तो इसीलिए आई थिंक जब शुगर टेस्ट होता है तो लोगों को बोलते हैं 2 घंटे बाद
खाने के 2 घंटे बाद हाँ, शुगर टेस्ट पोस्ट करना, प्रेंडल वाला होता जिससे है वो कि खाने कंट्रोल के हो बाद- जाए तब तक। नहीं, खाने के बाद भी आपका ना स्पाइक होता है, तो हाँ, तो इमीडिएट करोगे तो ज़्यादा वो इसलिए बोलते हैं एटलीस्ट टेक अ 2 आवर गैप। yes. ओके ओके, ठीक है। और ये तो अगर आप जैसे ये बता रहे हो 3 मील्स का, सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग देन? I was pretty much against it for almost 2 years पहले की मैं बात करूँ तो I would never give it to anyone. But see, अगर intermittent fasting की बात करें तो there are different types of intermittent fasting. उसमें से 16/8 is very safe, I would suggest, and I do give it to my clients 16/8, and which is very near to circadian वाला circadian rhythm की बात करते हैं, which is 16 hours fasting. मतलब आपने 7 बजे खा लिया, आप नेक्स्ट डे 8 बजे तक 9 बजे तक नहीं खा रहे, तो 12 to 13 hours आपका फास्ट स्टार्ट कर सकते हाँ, तो दैट इज अ गुड थिंग टू ऑप्ट फॉर. तो सपोज एक बंदे की कैपेसिटी अगर 12-13 घंटे से ज़्यादा हो, लाइक 16 आवर्स, प्रॉब्ली 18 आवर्स भी कर सकता है, तो उसको करना चाहिए? नो, आई विल नॉट रिकमेंड गोइंग बियॉन्ड 16 hours. ओके, बियॉन्ड 16 hours नहीं करूँगी. दिस स्पेशली आई गिव टू द क्लाइंट हु आर नॉट एबल टू सिंक द बायोलॉजिकल क्लॉक, कि अब नाइट शिफ्ट में है या नाइट शिफ्ट भी मतलब 2 बजे काम खत्म हुई, यूएस शिफ्ट से काम कर रहे हैं, तो मैं उनको नहीं बोल सकती अब वो 2 बजे सोया है तो आई कैन नॉट से देम दैट नो यू हैव टू हैव ब्रेकफास्ट एट 8, राइट? सो इन such cases I definitely give intermittent fasting to my client. I definitely recommend, but only when you have this biological challenges, not as a practice for weight loss. So again वो intermittent fasting, अब मैं जो कर सर्केडियन हम जो बात कर रहे हैं वो 12 घंटे का वो intermittent fasting है. 12 hours your body is anyways fasting in the night, राइट? उसको हमने सिर्फ 16 hours कर दिया है. इट्स बिकॉज लेट नाइट स्लीप एंड एवरीथिंग. तो सपोज जैसे मेरा है ब्रेकफास्ट में मेरे को सुबह उठ के ज़्यादा भूख नहीं लगती है, आई एम लाइक कि वो जो 11 बजे का स्नैक है, लेट्स हैव दैट एंड देन विल आई हैव अ गुड लंच, वैसा वाला. और बट ये भी बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ अ डे. सो इज़ इट ओके अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में फॉलो करना चाहती हूँ एंड इफ़ आई ईट प्रॉब्ली 8 इन द नाइट, देन सुबह को 11-12 बजे मैं स्नैकिंग से स्टार्ट करूँ? इट इज़ ओके, बट फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू आस्क योर सेल्फ इज मुझे भूख क्यों नहीं लग रही है सुबह? ओके, आइडियली बॉडी इज प्राइम टू ईट एट 8:30. वो क्यों नहीं लग रही है? सो देर इज सम ग्लिच इन योर लाइफ स्टाइल. मे बी यू आर स्लीपिंग लेट, मे बी यू आर. सो हम क्या करते हैं ना, हम बेसिक को इम्प्रूव नहीं करते हैं, बट हम उसके बाद क्या करना है उसका सोचते हैं, बट हमें पहले क्या करना है वो हम नहीं सोच रहे. बट येस, इफ द लाइफ स्टाइल चैलेंजेस आर अनअवॉइडेबल वेर यू एक्चुअली कांट डू मच अबाउट इट, देन 16/8 इज़ अ गुड ऑप्शन. ओके. और अगर जो गैप है बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह को आई हैव टू स्टार्ट इंटरमिटेंट, मतलब एज इन ब्रेकफास्ट का सपोज मेरा 10 बजे का टाइम हो रहा है अकॉर्डिंग टू माई इंटरमिटेंट, तो उसके बीच में नींबू पानी पी लेते हैं या फिर, बीच में तो आप सब कुछ खा सकते पर उससे ब्रेक नहीं होता है, नट्स खाना? हैं. सो फास्टिंग हियर, सो दिस फास्टिंग एंड द रिलीजियस फास्टिंग जिसमें हम नमक नहीं खाते और वो रिलीजियस नहीं, इंटरमिटेंट की बात. सो इंटरमिटेंट में क्योंकि अगर ऐसा बोलते हैं ना कि तुम कुछ मत हाँ ड्यूरिंग द फास्टिंग आराम से, तो एक बार आपने 12 बजे खाना शुरू किया उसके बाद तो एवरी हेल्दी मील यू कैन हैव. वो तो आई गॉट. ड्यूरिंग दैट फास्टिंग पीरियड एनीथिंग दैट गिव्स यू कैलोरीज should be avoided. Nuts and all भी. Yes. नींबू पानी, कोकोनट वाटर? नींबू पानी ओनली विथ वाटर इज फाइन. सॉल्ट एंड शुगरी थिंग्स नहीं लेनी है. तो अगर आप सिर्फ नींबू गर्म पानी में नींबू, मतलब अगर वो पी रहे नॉर्मल नट्स भी लिए तो उसका मतलब यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट. एनीथिंग दैट गिव्स एनर्जी इज गोइंग टू ब्रेक द फास्ट. अगेन फैट जो हम खा रहे हैं दैट विल नॉट बी अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉर्निंग, बट क्योंकि आप फास्टिंग में जा रहे हो तो कहीं ना वो फैट भी 1 ग्राम फैट तो 9 कैलोरीज तो देगा ही देगा. हाँ. सो एनीथिंग दैट इज गिविंग कैलोरीज, सो यू कैन हैव ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी ले सकते हो, उसमें लेमन डाल सकते हो आप. अच्छा. वो आप ले सकते हो. नॉर्मल वाटर ले सकते हो. ग्रीन टी प्रोवाइडेड इट इज नॉट दैट दोस कावा वाला, तो आप वो ले सकते हो. दैट इज फाइन. ठीक है. Although I will not recommend all these kind of irritants early in the morning because that is going to create a havoc. Nuts are fine, na? Nuts are fine. No, not even nuts during fasting. During fasting, okay. फास्टिंग पीरियड में नट्स भी नहीं अलाउड है. मतलब आपको पहला खाना कुछ च्यू करना है, सॉलिड फूड आप सिर्फ आपका फास्ट तोड़ते वक्त ही शुरू कर सकते हो. समझ है. ठीक है. और सो अगर जैसे डाइट की हम बात करें तो आजकल कीटो इज़ वन थिंग, बट एक तो फ्रूट डाइट हो गया या लिक्विड डाइट्स हो गया या फिर ये सारी डिफरेंट लोग अब डाइट में भी कि सिर्फ पूरा दिन फ्रूट खाएंगे, बट फ्रूट भी अगर पूरा दिन खाएंगे तो तुम्हारा फ्रुक्टोज लेवल बढ़ के तुम तब भी वेट पुट ऑन करोगे. या वीगन डाइट हो गया. देयर वाज अ रीसेंट केस ऑफ अ रशियन फूड इन्फ्लुएंसर ज़ाना और समबडी हु डाइड बिकॉज ऑफ वीगन डाइट, बिकॉज पूरा बैलेंस ही हिला दिया उसने. सो अगर हम डाइट की स्पेसिफिक बात करें
तो बहुत लोग ये करते हैं कि यार मैंने जो आपने मील्स का बोला कि मैं सुबह को या तो फ्रूट्स कर लूँगा, दोपहर को लंच और डिनर कर लूँगा, या फिर एक मील मैं सिर्फ फ्रूट की कर लूँगा. सो इज़ दैट ओके? So I normally don't consider fruit as a major meal. It is a snack meal. इट्स अ स्नैक मील अकॉर्डिंग. You cannot replace fruit से आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, आपको कार्ब नहीं मिलेगा, कार्ब मिलेगा बट देन नॉट द वे योर बॉडी वांट्स इट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर कॉम्प्लेक्स. जैसे ग्रेन्स हम खा रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं, उससे जो कार्ब मिलेगा दैट इज ऑल्सो नीडेड, राइट? सो योर फ्रूट विल नॉट सफाइज दैट, right? Ultimately you will go on a crash diet, your body's calorie needs are not met at that point of time, again it will lead to craving. Ultimately आप जिस reason से fruit diet पे गए थे वो तो spoil ही हो रहा है end of the day, because craving तो आने ही वाली है. हाँ, yeah, right. So then अच्छा, तो इसका मतलब ultimately it boils back to your mind asking for calories that you need in a Good calorie at right time and right. good calorie मतलब So, अब 5 एप्पल 500 कैलोरी देता है, 1 स्लाइस पिज्ज़ा भी 500 कैलोरी देता है. ओके. सो व्हेन आई से गुड कैलोरी एंड बैड कैलोरी, अब कुछ क्लाइंट्स मेरे होते हैं जो ये फंडा नहीं समझते, बोलते मैडम मैं हेल्थ ट्रैकर में ट्रैक करता हूँ कि मेरी पूरे दिन की 1500 कैलोरी ही खाता हूँ. हाँ, तो मैंने कहा वो 1500 कैलोरी कहाँ से आती है आपकी? तो बोले हाँ मैंने कल तो पिज़्ज़ा खाया था. तो मैंने कहा ऐसे 1500 नहीं कंप्लीट करनी है, यू नी योर बॉडी नीड्स गुड कैलोरी विच इज कमिंग फ्रॉम देयर इज अ टर्म कॉल्ड डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड. सो हर एक फूड का ना स्पेसिफिक डायनामिक होता है कि आप जब खाते हो तो आपका वो खाया हुआ फूड को बचाने में भी बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज़ करती है, एनर्जी को यूज़ करती है, राइट? सो इट हैज़ टू बी दैट इज़ अ गुड कैलोरी फूड जिसको आपको बॉडी को एक्चुअली पचाने में मेहनत करनी पड़ती है. और अपने एप्पल की बात करिए, एप्पल वो बोलते हैं ना, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. सो इज देयर अ साइंस बिहाइंड दैट? No, absolutely. Apple is not. Having an apple is not going to save you from the other medical ailment या डॉक्टर विजिट सेव नहीं करेगा. जो होना है वो होगा ही. But yes, starting like having at least an apple is good as initiating with a good habit. बोलते हैं ना कि ओके आपने एक अच्छी हैबिट इनकलकेट की कि एटलीस्ट मैं एक फ्रूट खा रहा हूँ. कई बार ऐसे होते हैं लॉग्स में लेती हूँ क्लाइंट डाइटरी कॉल्स, क्लाइंट फ्रूट्स खाते ही नहीं है पूरे दिन में. हाँ. तो उस केस में इफ़ यू फॉलो दिस फंडा के एन एप्पल ए डे, तो उस बहाने एटलीस्ट एक एप्पल तो जा रहा है आपके पेट में. Right, it will definitely have health benefits, but it is not going to save you from not going to a doctor राइट. all the time. राइट, ठीक है. और एक मेरे को ये चीज़ पूछनी थी आपसे, जो आपने स्टार्टिंग में वेट लॉस और फैट लॉस की बात करी थी. सो कार्डियो इज़ वन थिंग और वेट्स इज़ वन थिंग, लाइक प्रॉपर जिम एंड वेट्स एंड एवरीथिंग. और जनरली ये बोला जाता है कि व्हेन यू आर 30 प्रॉब्ली, सो 30 के बाद तो स्पेसिफिकली तुम्हें वेट्स करना ही चाहिए, बिकॉज हमारी मसल्स फिर वीक होने लगती है, राइट? सो हाउ शुड वी बाइफरगेट एंड हाउ हमें कैसे पता होता है करना चाहिए कि मेरी बॉडी को कार्डियो कितना चाहिए या वेट्स कितने चाहिए? Okay, so this again depends upon what your fitness goal is. राइट, अगर आप वेट लॉस के साथ वेट लॉस के अकॉर्डिंग आप अगर चाह रहे हैं कि मैं कैसे एक्सरसाइज प्लान करूँ, तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन. इफ यू आर 30+ या 35+, you should combine cardio and weights and this muscle training both. So a combination of cardio with muscle exercise is the best combination for everyone. For everyone, for any age, right? So आप 1 घंटा maybe you do cycling or running or you don't have to hit the gym for it all the time. Most of my clients are not gym dependent. Yeah. So even when I say weights, I normally don't recommend doing weights in the gym. Your own body weight exercise is the best weight exercise, because that way you know your own capacity. आप जिम में जाते हो, अभी कितने 2-3 में सैप्स हुए if you are aware. हाँ, Rather than the body weight वाला, अपना हाथ टेढ़ा हो गया, Yeah. right? So this is your going outside your body's capacity. You just वो उस टाइम पे आपके हार्मोन्स ऐसे होते कि नहीं मुझे तो करना ही करना है, and you do out of your body Yeah. capacity and you end up injuring yourself. So मेरा हमेशा यही मानना है कि if you're just looking for fitness is not building up the muscles and having that V-shaped physique or a no proper physique. It's more about balancing your body composition कि fat percentage आपका 28 से, females के केस में 28 से अंदर होना चाहिए, muscle percentage होना चाहिए. तो अगर वो आपने मेंटेन किया है तो दैट इज़ इनफ. तो उसके लिए आपका कार्डियो एंड मसल ओन बॉडी वेट फंक्शनल ट्रेनिंग जो बोलते हैं, इधर यू कैन क्लब योगा. दिस एवरीवन आर स्ट्रेस्ड, सो क्लबिंग योगा विद, बिकॉज योगा में भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग एंड वेट होती है फोकस्ड, राइट? सो बेस्ट थिंग इज टू डू वेट्स, आई मीन कार्डियो विद सम कॉम्बिनेशन ऑफ ओन बॉडी वेट एक्सरसाइज. दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू फॉर एवर. वो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो.
ओके और अब आई डोंट थिंक प्रोटीन पाउडर तो आप सजेस्ट Definitely, I'm against. ये जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं अभी ये Yes, so there is a pressure, no? आपके किडनी पे कितना प्रेशर आ रहा है? प्रोटीन पाउडर्स Obviously, किडनी का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब जो होते हैं वो किडनी से फ्लश आउट होता है. हाँ तो किडनी पे लोड आ रहा है. अभी ब्लाइंडली हाँ. आप 120 ग्राम प्रोटीन पर डे खा रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली आपके वाटर रिटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एंड दैट लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट व्हेन यूर इंटेंस एक्टिविटी. मतलब वो है ना एक मेजर रीजंस. आई हैव क्लाइंट्स, आज के मेरे क्लाइंट्स 18 साल के बच्चे दिन में 4 सर्विंग्स ऑफ प्रोटीन, वे प्रोटीन, हाँ. क्रिएटिनिन, ऊपर से प्रोटीन, फिर से पनीर खा रहे हैं, कार्ब्स नहीं खा रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू, आई मीन अभी तो आपका 18-19 ईयर्स हो, योर बॉडी हैज़ अ कैपेसिटी टू डील विद इट, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स इट इज़ गोइंग टू ड्रेन ऑफ. सो लेना चाहिए, सप्लीमेंटेशन इज ऑल्सो इक्विवेलेंटली इम्पॉर्टेंट, बट ऐसे ब्लाइंडली नहीं लेना चाहिए. व्हेन यू नीड इट फर्स्ट लाइक से जिनको मैं वे प्रोटीन्स वगैरह प्रोटीन सप्लीमेंट देती हूँ, बट आई नीड टू बैलेंस ऑल द न्यूट्रिएंट. अभी प्रोटीन फ्री हो गया है सब कुछ. दे डोंट अंडरस्टैंड कि प्रोटीन के साथ साथ कार्ब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और फैट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. right here comes the importance of nutrition. okay so अगर आपसे मैं पूछूं कोई एक ऐसा myth जो आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट तोड़ना चाहते हो, प्रॉब्ली एवरी अदर क्लाइंट जो आपके आते हैं वो बोलते हैं समथिंग दैट यू से दैट टू एवरीबडी. मिथ की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोटीन मिथ्स तो है ही, राइट, कि पीपल आर जस्ट गेटिंग प्रोटीन फ्रीक. दे आर गेटिंग fascinated with all those easy and packed foods that are available in the market in the name of healthy products which are actually not healthy. So मेरा वहाँ पे हमेशा फोकस होता है कि मैं आई वुड ऑलवेज एजुकेट माई क्लाइंट्स कि ऑलवेज रीड द लेबल्स. फसाई के गाइडलाइंस काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पैकेज प्रोडक्ट्स हैव द लेबल्स मेंशन्ड इन अ राइट वे. यू नीड टू रीड द इंग्रेडिएंट्स. मैं एक सिंपल चीज़ बोलती हूँ, आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो, इंग्रेडिएंट पढ़ना भी नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, कीप इट बैक टू द शेल्फ. ओके जो चीज़ आपको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हो, हाउ कैन यू इवन डेयर टू पुट इनसाइड योर बॉडी. ये आई थिंक, और ये जो हम इतना लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखते, इसलिए ब्लोटिंग और गैस प्रॉब्लम्स आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉमन हो गई है. एक्सेस ऑफ वे प्रोटीन लीड्स टू ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन. ये सारे लोगों से बाहर का खाना एक बार भी डाइजेस्ट नहीं होता है. अब ऐसी हालत हो चुकी है क्योंकि ना लोग क्या कर रहे हैं कि बाय स्पॉइलिंग देयर सर्केडियन रिदम आपके गट माइक्रोब्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. विद रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स योर गट माइक्रोब्स गेट्स, अभी पहले तो किसी को भी गेहूं से प्रॉब्लम नहीं होती थी, अचानक से 10-15 साल में ग्लूटेन इंटॉलरेंस की बात, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर बॉडी मतलब बॉडी को जिस तरह के फूड की ज़रूरत है वो आप दे ही नहीं रहे हो उसको. तो आपके कुछ एंजाइम्स जो उसको पचा सकते हैं या उसको टॉलरेट कर सकते हैं वो नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस इंटॉलरेंस एंड ऑल दैट डेवलप्स. तो अगर मैं इस एपिसोड को सम अप करना चाहूँ तो वन थिंग इज सर्केडियन रिदम, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसको हमें उसके बारे में आई थिंक बहुत पढ़ना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए. And it is very simple. मतलब it's not a complex thing. Even nutrition is not a complex science. Even following this regimen as per the circadian rhythm is also not a big deal. Body ने, जैसे आपने बोला ना, बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो सब कुछ अपने आप ही कर लेगी. अभी भी आप जो भी अब्यूज रात को जग के करते हो, नेटफ्लिक्स देख के करते हो या खा के करते हो, बॉडी स्टिल वेरी स्मार्ट टू मैनेज इट ऑन इट्स ओन. इट इज़ नॉट फोर्सिंग यू टू डू एनीथिंग, इट इज़ डूइंग इट्स जॉब ऑन इट्स ओन. तो अगर आपने सिर्फ वो 2 चीज़ कर ली ना, स्लीप स्केड्यूल मेंटेन कर लिया, 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया, एंड माइंडफुल ईटिंग, इट्स दैट सिंपल. बहुत परसेप्शंस आपने से एक दूसरा वर्ल्ड ओपन कर दिया लिटरली मेरे लिए. ये जो सारी आपने चीज़ें बताई ना, आई एम गोइंग टू ऑफ कोर्स रीड अ लॉट अबाउट इट, बट सुपर एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड इवन द हार्मोन्स एंड हाउ दे वर्क in detail in our next episodes as well. But thank you so much for that. It is my super insightful session this was. Thank you. And thank you so much for joining us.